है। देखो गाइस, आज कुछ तो हम कर ही रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। देखो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, छेद हो रहे हैं, पानी निकल रहा, कितने सारे 10 छेद है इसके अंदर। लेकिन ये देखो कितने सारे छेद कर रखे हैं आपने। देखो गाइस। तो गाइस जैसा कि अभी तुमने देखा हमने क्या बनाया, फूल जैसा कुछ बना दिया जैसे अक्षरधाम के अंदर होता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हम वहाँ हाइट से फेंकेंगे। काफी हाइट है, वो लग नहीं रहा लेकिन है कम से कम 8-9 फीट। तो काफी हाइट से फेंकने के बाद देखते हैं कि फूल बनता है नहीं बनता। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, फूल बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ही ऑब्वियसली यार, ऊपर से फेंक रहे हो, छेद हुए पड़े उसके वैसे भाई टेप लगा लेते हैं इस पे, वरना पानी कैसे भरा जाएगा। पानी भरते भरते सारा निकल जाएगा बोतल के अंदर से। सो गाइस पानी भरा जा रहा है उसके अंदर, बोतल के अंदर। ठीक है, टेप हटा दो। और टेप दिखी ना रही कहाँ पे एंड है इसका। चल तो गया गाइस, देखो मैंने टेप हटा दिया। पानी तो अभी भी नहीं निकलना चाहिए वैसे इसके अंदर से, थोड़ा बहुत तो निकलेगा। पानी अभी रुका बंद हो जाएगा, बंद हो गया। अब तुम देखो भाई इसके अंदर कितना नजारा, कितना मस्त होगा। देखो ट्राइपॉड हटा लो एक मिनट। देखना अब ये देखो भाई, अक्षरधाम बना दिया है पूरा। अब देखो हवा में से, अब इसका स्लो मोशन में लेना है हमें। देखो अगर मैं मर गया ना तो मैं आगे कौन पढ़ाएगा। अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स बचे हैं। इधर से जाए अभी उतर गए इस पर से, बहुत क्रेजी कर लिया आज। देखो हुआ क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तुम्हें प्रेशर समझना पड़ेगा। प्रेशर क्या होता है? हवा है पूरी अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब एक फोर्स लग रही है उस सारी हवा की वजह से पूरी पृथ्वी पे ही। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे जितनी हवा है, जहाँ तक एटमॉस्फेयर एंड हो रहा है उस एंड तक इतनी ये हवा है। तो ये जितने एयर मॉलिक्यूल्स जितना प्रेशर मतलब फोर्स लगा रहे हैं उसे हम प्रेशर बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया में जितनी लग रही है उसे बोलते हैं प्रेशर। तो अब देखो जब बोतल का ढक्कन बंद है तो ये बस पानी की वजह से प्रेशर लग रहा है और थोड़ी सी हवा की वजह से, ठीक है। तो इसे तुम कैसे मेजर करते हो? रो जी एच फॉर्मूला होता है। यहाँ रो क्या डेंसिटी है पानी की। पानी की डेंसिटी 10⁻³ के आसपास होती है। जी हमारा 10 होगा और एच भी बहुत थोड़ी बहुत हाइट है तो 10⁻⁴ के आसपास इसकी वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे प्रेशर नापो इसके बाहर जो एयर है वहाँ पे, तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास होता है। और तुम्हें पता है 1 atm कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये है 10⁴ इनसाइड। तो प्रेशर ज़्यादा बाहर है, अंदर कम है। तो इस वजह से क्या होगा? पानी बाहर नहीं निकलेगा। अब क्यों? प्रेशर डायरेक्ट रिलेट करता है फोर्स से। फोर्स क्या होती है? प्रेशर इंटू एरिया। तो ये एक हमारा सर्कल है, इसका एरिया जो है ए है। तो बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है बाहर से अंदर की तरफ, और अंदर से बाहर की तरफ फोर्स कम है। तो हमारा बाहर से जो फोर्स है वो उसे रोक रही है, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा पानी है वो बाहर नहीं आ पाता है। यही रीज़न है। तुम ढक्कन खोल दोगे तो ये जितनी भी ऊपर की एयर है सब प्रेशर बना देगी एकदम से, और एकदम से पानी बाहर आ जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करती है। दूसरा था कि हमारी जब एयर से हमने हवा के अंदर बोतल पकड़ रखी थी तब तक तो पानी निकल रहा था ढक्कन खोलने पे भी। लेकिन जब ढक्कन खोल के हमने बोतल छोड़ दी तो पानी निकलना बंद हो गया बोतल के अंदर से, फ्री फॉल के अंदर। तो फ्री फॉल के अंदर क्या होता है? वेटलेसनेस होती है। वेटलेसनेस इसे बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ फ्री फॉल में है तो वो वेट अपना जीरो हो जाता है उसका वेट। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले कि वेट क्या होता है। देखो तुम्हारा वजन है 50 किलो 60 किलो, तुम कैसे पता लगाते हो कि तुम्हारा वजन इतना है? सो उसके लिए तुम्हें रिएक्शन फोर्स मेजर करनी होती है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और दूसरे फोर्स लगा रहा है तो वो रिएक्शन फोर्स जरूर लगती है उस पर। जैसे बोतल धरती पे रखी है तो उसके नीचे mg फोर्स लग रही है, तो सेम बराबर फोर्स अर्थ की वजह से इस पे लग रही है और रिएक्शन फोर्स r। तो उस r को हम मेजर करते हैं मशीन के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन फोर्स ही ना हो तो उसका वेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब तक हमने बोतल पकड़ रखी थी तो ग्रेविटी इसको खींच रही थी पानी को, और हमारा पानी बाहर आ रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट बन रहा था जिससे उसे रिएक्शन फोर्स मिल रही थी। लेकिन जब वो हवा के अंदर है, नीचे एयर वेयर कुछ है ही नहीं, तो इस बोतल के अंदर अब ये हवा में है तो इससे नीचे mg फोर्स तो लग रही है लेकिन कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही। तो इसका हम क्या बोलेंगे कि ये फ्री फॉल के अंदर है और इसकी जो हमारी वेट है वो जीरो है। उसी को बोलते हैं जीरो वेट। तो जब इससे जीरो वेट है इसका तो हमारी जो पानी है उसे ग्रेविटी फील ही नहीं होगी। तो उसके लिए क्या होगा? इसलिए फोर्स नहीं लगेगी बाहर की तरफ जो लग रही है।
इसलिए पानी बाहर नहीं निकलता। तो वो स्लो मोशन में तुमने देखी वीडियो कि पानी नहीं निकल रहा था जब तक वो हवा में थी। तो उसका यही रीज़न होता है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स नहीं मिलती है उसे। सो होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी ये चीज़ें चलती रहेंगी। देखो, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए। लेक्चर्स तुम देखते ही रहते हो, हम बेसिक साइंस भी देखेंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से ही बहुत बड़ी साइंस बनती है। तो चलिए मिलते हैं।